अब हम लोग आज एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जिसका है इंट्रोडक्शन टू द एरर। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और डी फॉर्म में पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनना कंफर्म है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। छोटा सा टॉपिक है, आसान है, समझो। एरर क्या होता है? एरर को हिंदी में कहते हैं त्रुटि, ठीक है, या कह सकते हो गलतियां, एरर, ठीक है। एरर कहते हैं जैसे मान लो हमने 1 किलो मखाना लिया या 1.6 kg की चीनी ली, ठीक है, और हमने उसको वेट किया, तो यहाँ पे क्या लिखा, जबकि चीनी थी 1.6 किलो, 1 किलो 600 ग्राम की, और जब हमने इसको नापा, जब हमने इसको वेट किया तो वो निकला 1.5 किलो का, 1.5 kg का। अब समझो इसमें एरर क्या है। देखो, एरर समझने से पहले तुम समझो ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। ट्रू वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो असली वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मतलब उसकी एक्चुअल में उसका वेट कितना है, वो हो जाती है ट्रू वैल्यू। मान लो यहाँ पर इस केस में इसकी ट्रू वैल्यू थी 1.6 kg, हमने 1 किलो 600 ग्राम चीनी ली थी, ये उसकी ट्रू वैल्यू है। जबकि हमने इसको जब मेजर किया, नापा, तो हमारे पास 1.5 kg आई। नापने पर आई वैल्यू, उसको क्या कहते हैं? मेजर्ड वैल्यू। तो एरर की परिभाषा क्या होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो उसकी असली वैल्यू है, जो उसकी असली वजन है, उसमें से जो हमने वजन नापा है उसको माइनस कर दोगे, तो जो बीच का डिफरेंस आएगा वो ही एरर कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वही एरर कहलाएगा। तो एरर क्या है? एरर है ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है, कि बीच का जो डिफरेंस है वो एरर कहलाएगा। इसमें देखो 1.6 kg इसका ट्रू वैल्यू थी, और जो हमने नापा था वो था 1.5 kg, तो कितने 100 ग्राम का यहाँ पे फर्क आ रहा है। 100 ग्राम की एरर है। अब ये एरर किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है ये डिवाइस खराब हो सकता है कि नापने में कोई गलती हो गई हो सकता है ये सही जगह पर रखी ना हो, कोई हवा आ गई हो, या कोई भी फैक्टर हो सकता है जो हम अभी आगे कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एरर में, या जो मेथड्स ऑफ एरर है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है? असली वैल्यू और नापने पर आई वैल्यू के बीच का जो गैप होता है उसे एरर कहते हैं। मतलब जो तुम्हारी असली वैल्यू है और जो तुमने वैल्यू मेजर की है उसके बीच का जो गैप है वही एरर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उन्हीं सोर्स पर हम पढ़ने वाले हैं। सोर्स ऑफ एरर, कहाँ से एरर हो सकती है, गलतियां कहाँ से हो सकती हैं। तो पहली है कैलिब्रेशन, या कह सकते हो सर्विस। कैलिब्रेशन मतलब है कि प्रॉपर तरीके से, जैसे जो तुम्हारी मशीन थी उसकी तुम्हें सर्विस नहीं करा पाई, या नापते समय ही कोई गलती हो गई है, तो उसको हम लोग कहेंगे कैलिब्रेशन एरर या सर्विस एरर। यहाँ पे लिखा भी है, अगर मशीन की सर्विस नहीं हुई तो रीडिंग गलत आएगी। लाइक अ कार नीडिंग सर्विस, जैसे कि हम अपनी गाड़ी चलाते तो हमें समय समय पे सर्विस करानी होती है। अगर हम सर्विस नहीं कराएंगे तो हमारे एवरेज जो गाड़ी का दे रखा है वो एवरेज ना आकर थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, या गाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। तो इस प्रकार की एरर को हम कैलिब्रेशन एरर कहते हैं। ये मशीन के द्वारा होती है, उसकी प्रॉपर सर्विस ना होने के कारण। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इस एरर में क्या होता है कि कोई मशीन ही खराब हो गई, मान लो वेट तो सही था लेकिन मशीन ही खराब थी, इसलिए उसने 100 ग्राम का फर्क दिखाया, तो इस प्रकार की एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। तीसरा जो सोर्स है एरर का वो होता है जीरोइंग। आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब डिजिटल वेइंग मशीन पे कोई भी वेट रखते हैं तो हमें वेट रखने से पहले देखना होता है कि वहां पर जीरो है कि नहीं है। अगर हमको जीरो देखना भूल गए हैं तो उस केसेस में भी तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू में एरर आ सकती है, जिसको हम लोग जीरोइंग एरर कहेंगे। इसमें क्या लिखा है देखो, कंटेनर रखने के बाद जीरो नहीं किया, इस प्रकार की एरर को जीरोइंग एरर कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी एरर के सोर्स हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट की वजह से आई हुई त्रुटियां या इन्वायरमेंट की वजह से हुई गलतियां, जैसे कि तापमान का बढ़ जाना। मान लो कोई भी चीज तुम मेजर कर रहे थे और वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर के कारण कोई गलतियां हो गई या टेम्परेचर के कारण कोई चीज में एरर आ गई। तो ऐसे सभी प्रकार के एरर जो कि वातावरण के कारण हुए हैं, जो कि इन्वायरमेंट के कारण हुए हैं, वो सब इन्वायरमेंटल एरर्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे टेम्परेचर में बदलाव होना, जैसे नमी, ठीक है, जैसे वाइब्रेशन होना। मान लो तुम जहाँ पे एरर करते हैं वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हो रही है, तो ये सभी प्रकार के जो एरर्स हैं वो इन्वायरमेंटल एरर्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा गलतियां का एक स्रोत इंसान भी है, कि सिंपल सी बात है कि ह्यूमन से भी एरर हो सकती है, ह्यूमन से भी गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज,
जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं या जो भी दवाइयाँ बना रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जब प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है तो जो दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों का जो फॉर्मुलेशन होता है वो भी ठीक से नहीं होता है। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ही अच्छे से दवाइयाँ बना सकता है। तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज के कारण भी गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है केयरलेसनेस। अगर लापरवाही से काम किया जाएगा तो वो भी एरर का एक कारण है या वो भी एरर का एक स्रोत है। तीसरा है हैंडलिंग मिस्टेक। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम कोई लापरवाही से काम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमने प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं की, मशीनों को सही से इधर से उधर नहीं रखा या सही से चलाया नहीं, तब भी एरर आएगी। और यहाँ पर हम एरर बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पर हम दवाइयों की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो मान लो अगर तुम इस बात को एग्जाम्पल लेकर समझो कि जैसे कि हम एक फैक्ट्री में पैरासिटामॉल की टैबलेट बना रहे हैं, तो वहां पर टैबलेट बनाते समय जो एरर आ सकती हैं वो कई फैक्टर्स की वजह से आ सकती हैं। हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस किया था अभी पहले कि अगर वहां उस फैक्ट्री में तापमान बढ़ गया या नमी बढ़ गई तो जो टैबलेट है वो पाउडर से बनी होती है, अब वो पाउडर नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, जिसकी वजह से टैबलेट खराब हो सकती है, टैबलेट में एरर आ सकती है टैबलेट के बनने में। इसके अलावा टेम्परेचर है और वाइब्रेशन है, या हमने बताया ह्यूमन से गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है कि एक्सपीरियंस लेबर ना हो। ये सभी प्रकार के ये सभी स्रोत हैं एरर होने के। ठीक है।